करतारपुर वाला पैकेज है, ये हमने किया तो एक और चैनल के ऊपर था, लेकिन बनाया मैंने हुआ है। तो मेरा दिल ज़रूर है कि मैं दिखाऊं, क्योंकि वहाँ पर अभी फौरी तौर पर एक्सेस तो और नहीं हो सकती, लेकिन ये जो जाके कवरेज की हुई है इसको दिखाना ज़रूरी है। दिखाइएगा जी। इस वक्त हम गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर साहब के अंदर आ गए हैं और यहाँ पर इनका जो मुकामी तरीकाकार है उसके मुताबिक यह है कि ये कहते हैं कि नंगे पाँव आपने पहले इस पानी में जाना है और फिर आपको अंदर गुरुद्वारे के अंदर जाने की इजाज़त मिलेगी। ये मदन सिंह साहब हमारे साथ हैं, ये हमारी रहनुमाई भी करेंगे, लेकिन ये हम पानी में पहले उतरेंगे जी यहाँ ताकि पाँव धुल जाए। पाँव धोने के बाद ये कहते हैं कि आपको अंदर जाने देंगे। और बाबा गुरु नानक उनके आखिरी साल कहते हैं कि यहाँ पर कितने साल आखिरी मदन सिंह साहब आखिरी बाबा जी गुरु नानक देव जी ने यहाँ पे जिंदगी के आखिरी 18 साल और 4 महीने गुजारे। 18 साल और 4 महीने इस मुकाम पर गुजारे। तो उन्हीं की याद में ये जो गुरुद्वारा है ये उन्हीं की याद में बनाया गया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, यहाँ हमारे पीछे ये एक पहले मड़ी नजर आ रही है, यहीं से शुरू कर लें। ये क्या है, ये बताइएगा, इसकी तारीख क्या है? जी ये है जी इस जगह दा मैं उर्दू ही रखा पंजाबी बोलो जी। अच्छा जी, इस जगह सिंह साहब पंजाबी साडी ज़बान में बोलो। अच्छा जी, इस जगह का नाम पूरा नाम गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर साहब है जी। और बाबा जी गुरु नानक देव जी हिस्ट्री के मुताबिक 1521 आए और उन्होंने इत्थे अपनी जिंदगी के आखिरी 18 साल इत्थे गुजारे। और बाबा जी ने इस जगह नू पछाण देने लिए इस जगह का नाम जिहड़ा नाम जो है सीगा वो रखा सी गुरुद्वारा दरबार साहब। जदों बाबा जी का आखिरी वेला आया तो अपने जोड़े मुसलमान भाई सी और गुरु नानक देव जी मनन वाले हिंदू सिख संगतां सी, उन्हां दा आपस में झगड़ा शुरू हो गया कि बाबा जी साडे ने और मुसलमान वीर कहन लगे साडे बजुर्ग ने अल्लाह दे वली ने, असीं इन्हां नूं अपनी अकीदे दे मुताबिक दफन करांगे। जदों एक बुजुर्ग आए उन्होंने कहा कि तुसीं इदां करो, बाबा जी ने अपने रहंदे होए किसी भी मज़हब 'च फ़र्क नहीं किया, तुसीं इस तरह करो कि बाबा जी तो फैसला लै लो। जो बाबा जी की मैयत तो चादर चक्की तो थल्ले सिर्फ फुੱਲ पए होए सीगे। फिर उन्हां फुੱਲਾਂ नूं और चादर नूं 2 हिस्सिਆਂ 'ਚ वंडिया गया, क्योंकि बाबा जी पर्दापोश हो गए सीगे। तो उन्होंने जोड़े अपने मुसलमान भाइयों को फुੱਲ मिले उन्होंने इत्थे दफन करके मज़ार बनाता, दरगाह बना दी। जोड़े अपने सिखा भाइयों को मिले उन्होंने नजरे आतिश करके संस्कार करके अंदर समाधि बना दी। चलो अंदर समाधि भी देखने हैं जी, आओ अंदर समाधि भी देखिए, आ जाओ। अच्छा, ये इस जगह जो मैं खड़ा हूँ ये बाबा गुरु नानक देव जी महाराज की इन्होंने लिखा हुआ है, ये समाधि है। यहाँ से इनसे पूछते हैं कि अच्छा यहाँ फिर अंदर लाकर आपने उनको वो नजर आतिश किया जो बाकी चादर और दूसरी चीजें थी? 2 हिस्सों जो तकसीम किए गए थे, जो सिखा मिले सी उन्होंने इतने फिर नजर आतिश करके जी वो समाधि बना दी, एक याद बना दी जी। तो वो जो संस्कार आप कहते हैं वो यहाँ आके किए गए इस मुकाम के ऊपर। और एक चीज़ मैं जड़ी है वो दसते हैं कि यह सिर्फ बाबा जी की यादगार है। इत्थे हर मजहब के लिहाज नाल जिहड़े भी बंदे आउंदे ने दुआ कर सकते हैं, लेकिन जिहड़ा सजदा है वो सिर्फ रब ताला दी ज़ात नूं है और इस जगह सजदे वास्ते नहीं है, सिर्फ दुआ वास्ते है। और इत्थे है जी, इत्थे असीं आके अपनी इबादत करते हैं। सामने साडी गुरु ग्रंथ साहब पई है जिन्होंने असीं सुबह और शाम पढ़ते हैं। सिखिज़म च 2 टाइम फर्जी इबादत है। किरपान है, भी कोई तारीखी हैसियत है? बिल्कुल जी, किरपान का मतलब है किरपा और आन, दो लफ्ज़ों का मजमूआ है। यह मतलब है कि किसी की आन की हिफाजत करना। जो सिख देखता है कि किसी तो जुल्म हो रहा है नाल ना लगे वो ग्रंथ साहब वाल भी चलिए वो वो फिर सिख जड़ा है ना वो दूसरे को बचाता है। किरपा और आन किरपान के नाल दी हिफाजत करता है। बैठो मदन सिंह जी तशरीफ रखो। पढ़ के दसा सर, पढ़ना है सर? नहीं बस खोल के दिखा दें, ये इधर से आके देख लें तो आपको ऊपर से नजर आ जाएगी। हाँ जी। और ये जो साथ आपने रखा हुआ है इसको क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं चवर साहब। इसे क्या बोलते हैं? चवर साहब बोलते हैं। चवर साहब, चवर साहब।